वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्राइस मूव हो रही है, यानी कि प्राइस चाहे बाय साइड की मूव मूव कर रही है बाय साइड पर या सेल साइड पर भी, तो हमें ये कैसे समझ आएगा कि भाई अब स्मार्ट मनी एंटर हो गई है मार्केट में। ठीक है। सो इस चीज को हम कहते हैं जी स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि जी मार्केट में अब जो वेव चल रही है उसको स्मार्ट मनी जो है वो लीड कर रहा है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये आपको होता है भाई कि एक तो आपको टीपी बहुत जल्दी मिलता है, नंबर वन। नंबर टू, आपको सबसे जो इससे भी मैं समझता हूँ जो ज्यादा एक जो अच्छी चीज है जो बेनिफिशिएंट है आपके लिए, वो ये होती है कि जब आपको ये मालूम हो कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो इस डायरेक्शन को कोई रिटेलर्स नहीं चला रहे, इस डायरेक्शन को स्मार्ट मनी जो है वो प्ले कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ अपनी लॉट जो है ना उसमें रहने दोगे इंशाल्लाह। आप पूरी ट्रेड से एग्जिट नहीं लोगे। तो अगर आप ये दो काम करते हैं, ठीक है, यानी कि या आपको टीपी जल्दी मिल जाएगा, तब भी उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। और दूसरी बात, जब आपको मालूम हो कि यार ये जो ट्रेंड है ये अभी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, इसकी इसमें अभी स्ट्रेंथ है, अभी ये लंबा चलेगा, तो आप उसमें अगर ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलता है। कई दफा ऐसा होता है कि हमारी सोच से भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पॉसिबल कैसे होगा जी? ये पॉसिबल होता है जब हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट समझ आते हैं। अब ये क्या टॉपिक है जी? ये पहले भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है। इसको हम कहते हैं जी एक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन कहते हैं कि जब भी प्राइस ने एक अच्छा बाय ट्रेंड चलाना होता है तो प्राइस क्या करती है, जो उससे पहले रेंज करना शुरू कर देती है। वो रेंज क्यों करती है? वो जो रेंज का जो एक फार्मूला है, जब प्राइस एक अच्छा बाय ट्रेंड चलाने से पहले रेंज में चली जाती है तो वो इसलिए जाती है मेरे भाई कि वहां पर स्मार्ट मनी खामोशी से बाइंग कर रही होती है। और चूंकि रिटेलर्स को एक बीमारी है कि जब भी रेंज होगी तो वो बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। और जब स्मार्ट मनी को ये समझ आ जाए कि उनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी आ चुकी है, जो रिटेलर्स ने बेच दिए स्टॉक्स, वो सब स्मार्ट मनी के पास होता है, तो फिर उसमें एक बुल रन आता है। और जितने भी रिटेलर्स होते हैं उन सब की या तो अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं या बेचारों के हेज हो जाते हैं। जिसकी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं चार्ट के ऊपर, जो कि अभी मतलब आप समझ लें कि बहुत कुछ पुरानी तो हम बात ही नहीं करते, मसलन इसी वीक को आप समझ लें कि इसी वीक में प्राइस ने ये किया है। ये देखिए जी, इसको हम कहते हैं जी अक्यूमुलेशन फेज। अब ये अक्यूमुलेशन फेज क्यों है जी? क्योंकि जब इस तरह का ट्रेंड चलता है तो मैं समझता हूं कि रिटेलर्स के लिए ये एक आइडियल ट्रेंड है। रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि बस जी अब तो प्राइस ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो नीचे से बाय करेंगे ऊपर से सेल करेंगे। अचानक मार्केट क्या करेगी कि एक बहुत स्पीड के साथ जो है ना उसको ब्रेकआउट करेगी और फिर निकल जाएगी। ठीक है। अब जो जिन लोगों ने यहां पे सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, जो यहाँ सेल में फंस के या इधर पे सेल में फंस के, उनको मार्केट इतना टाइम ही नहीं देगी कि यार वो अपनी ट्रेड्स को बंद कर सकें। और उनके देखते ही देखते मार्केट कहां की कहां निकल जाती है। ठीक है। मार्केट ने दो मर्तबा ऐसा किया इसी वीक के दौरान। ठीक है, पहले तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक एक्यूमुलेशन फेज चलाया मार्केट ने, खामोशी से बाइंग करती रही। उसके बाद यहां पर भी जब ये गैप अप ओपन हुआ तो लोगों को लगा होगा जो यहां से सेल में फंसे हुए हैं कि यार मार्केट बस ऊपर आई है गैप के साथ, ये फिर नीचे गिर जाएगी। लेकिन चूंकि ये भी एक ऐसा एरिया था जो हमें एक्यूमुलेशन फेज नजर आ रहा था, और इसी वीक में जब मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि सर मार्केट के बारे में बताएं, तो मैंने इस लेवल का कहा था कि भाई यहां तक तो मार्केट मजे से आ जाएगी, फिर आप इसका ब्रेकआउट देखें। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने तोते की तरह रटवाया हुआ है आप सबको कि भाई जब भी मार्केट
एक मोमेंटम कैंडल विद स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। मोमेंटम कैंडल और छोटे वॉल्यूम के साथ जब भी किसी लेवल को ब्रेकआउट करेगी, वो रियल ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। और इसका मैं आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूं, ये दोबारा से, वैसे पहले भी मैंने दिखाया होगा लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देखो, ये वॉल्यूम है जी इसका, ठीक है। यानी कैंडल भी छोटी है, मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम भी छोटा है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज होगी। सेकेंडली, जब मार्केट ने सेल आना होगा, गिरना होगा, तो क्या करेगी सरकार? तब भी मार्केट क्या करती है, अपने हाईएस्ट प्राइस पर जाके वो वहां पर भी इसी तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलाती है। अगर आप ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, ठीक है। ये एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ही थी, बस मार्केट चिपकी हुई कैंडल्स जो है ना ऊपर नीचे बनाती गई। एंड सडनली मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और एग्रेसिव तरीके से गिर गई है। और अगर आप ये देखें कि यहां से कितना मार्केट जो है वो डाउन आई है, तो जी तकरीबन $350 के आसपास मार्केट क्रैश हुई है। समझ गए? अच्छा, ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप बिलीव करें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये आपको समझ कैसे आएगा और आप कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे? सर, आप जब भी कैंडल्स को देखेंगे ना कि वो बहुत ज्यादा चिपकी हुई कैंडल्स हैं, जिसको हम एक तरह से साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, जब भी ऐसा ट्रेंड शुरू हो जाए तो आपने उसमें खामोशी से बैठना है और वेट करना है उसके ब्रेकआउट का। और ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए जी? ब्रेकआउट आपको मैंने बहुत मर्तबा समझाया हुआ है कि जी ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से हमने देखना है, ठीक है। और जब आपको ये ब्रेकआउट मिल जाए तो ये रीजन काफी है आपके लिए एंटर होने के लिए। लेकिन फर्ज करते हैं जी मोमेंटम कैंडल जो है वो भी आपको एसएल आपका बड़ा लग रहा है, तो फिर मेरे भाई आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, वहां पे आपको क्रॉस ओवर मिल जाए, वहां पे ट्रेड ले लो, चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए, वहां डिमांड बना के एंट्री ले लो। मल्टीपल तरीके आपको सिखाए गए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड करने के, ठीक है। जो हमारे बैच 11 के भाई हैं, इनको भी अभी और भी कुछ मेथड्स हैं जो एंट्री टेक्निक्स के, जो इनको मैंने सिखाने हैं, ठीक है। अभी तो हम सेकंड वीक को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट पर जाके इसको ढूंढेंगे और थोड़ी सी अपनी एफर्ट डालेंगे इसमें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आएगा कि जब जब मार्केट ने एक बहुत बड़ी राइड दी है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया है, तो उससे पहले मार्केट ने एक्यूमुलेशन की है और उसके बाद बाय ट्रेंड आया है। और जब जब मार्केट में एक बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आई, एक डीप मार्केट जो है उसने रिट्रेसमेंट ली है, गिरी है मार्केट, क्रैश की है, उससे पहले वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हुआ, ठीक है। सो ये दोनों चीजों को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा ट्रेंड है, ये आप खुद देखिए ये कौन सा फेज है। मार्केट ऐसे ऊपर गई, उसके बाद ये रेंज किया, यानी एक्यूमुलेशन में चली गई, और उसके बाद फिर ये इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो गया। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज से मार्केट निकली, और उसके बाद जी मार्केट ने आपको एक सेल की तरफ जो है वो अच्छा खासा सेल की एक जो है वो ट्रेड दी है। इसी तरह से ये देखिए, यहां से मार्केट ऊपर आती है, उसके बाद रेंज करती है, फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। सो ये मल्टीपल टाइम स्टॉक्स में आपको देखने को मिलता है, मल्टीपल टाइम, एक दफा या दो दफा की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि मार्केट जो है वो बाय जाते जाते रेंज में आ जाती है। अच्छा, एक ट्रैप का भी जिक्र करता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने बाय की ट्रेड लगा ली है ना, तो बस अब मार्केट जो है ना वो जा ही नहीं रही बाय, और जैसे ही वो ट्रेड से एग्जिट होते हैं, ट्रेड को बंद करते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो जाती है। तो ये ट्रैप भी मेरे भाई बहुत दफा होगा। और ये ट्रैप क्यों होता है? अब अगर आप यहां पे देखें तो भाई मार्केट तो एक अच्छे खासे बाय ट्रेंड में आ रही थी ना, जिन लोगों ने यहां से चलो बाय कर लिया यहां से कहीं से भी, तो उन्होंने देखा यार मार्केट तो बाय ही नहीं जा रही। तो ये मार्केट इसलिए भी करती है कि लोगों को लगता है कि यार बाय तो नहीं जा रही, तो ये गिर जाएगी, ठीक है। और फिर मार्केट उनको सेल की रीजंस भी देती है, और यहाँ पे सेलिंग के बहुत सारे सेटअप्स जो है वो सेल के यानी कि क्रैश होने की रीजन, और यहाँ पे सेल के सेटअप बनाना शुरू कर देती है। अगर आप ये गौर करें, ये देखें, ये सेल का सेटअप है प्रॉपर, ये सेल का सेटअप है, ये सेल की ट्रेड्स है, ठीक है। ये सेल की जो है वो यहाँ पे बकायदा रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं। तो ये मार्केट जानबूझ के करवाती है। क्यों करवाती है जी? ताकि रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग करें और
स्मार्ट मनी खामोशी से बाय करे। ठीक है। सो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजें मार्केट में हमेशा रहती हैं। क्योंकि याद रखें, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ट्रेड हो, उस वक्त तक ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है जब तक बायर और सेलर्स आपस में इनके ऑर्डर्स मैच ना करें। अगर मुझे कुछ बेचना है तो मुझसे कोई बंदा ऐसा हो दुनिया में जो मुझसे को वो प्रोडक्ट खरीदे जो मैं बेचना चाहता हूं। अगर कोई बायर ही नहीं होगा तो मैं बेचूंगा किसको? ठीक है। और अगर मैंने कोई चीज खरीदनी है तो कोई सेलर होना चाहिए जिससे मैं खरीदूंगा। अगर मुझे कोई बेचेगा नहीं तो मैं खरीद भी नहीं सकता। तो रिटेलर्स और स्मार्ट मनी के बीच में जो ये ट्रेड है सरकार, इसमें स्मार्ट मनी रिटेलर्स को इस तरह के ट्रैप्स बना के देती है, पैटर्न्स बना के देती है, और ये पैटर्न्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रीमर्स हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, वो आप तक ये जो है ना, उन्होंने ये पैटर्न्स को आपको रटवा दिया है कि जी जिस जब भी इस तरह, अब ये एक पैटर्न है, इसको बहुत ज्यादा इसका ढिंढोरा पीटा जाता है। जी रिजेक्शन हो गई है जी, कंफर्मेशन कैंडल है जी, सेल कर दें। चलो जी, सेल कर दिया, मार्केट तो उसके बाद बहुत ऊपर चली गई। क्यों ऊपर गई भाई? इसको तो सेल होना चाहिए था। ये इतनी बड़ी सेल की जो है वो कैंडल है, यहाँ पे जिसने सेल किया वो तो मर गया बेचारा, उसके तो अकाउंट का कबाड़ा हो गया सारा का सारा। ठीक है। सो याद रखें, मार्केट इतनी सिंपल नहीं है जितना लोगों ने बताया है कि बस ये एक कैंडल को देख के आप जो है ना फैसला कर लें जी बस ये हो गया। ऐसा नहीं होता। मार्केट में याद रखें, कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है जो एक रियल बिजनेस के अंदर होता है कि भाई बायर्स और सेलर्स। आप बस ये सोचें, जब भी आपको कोई ट्रेड मिले तो ये सोचें कि यार अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी होती तो वो क्या करती। क्योंकि ये जो सेल के पैटर्न हैं ये तो सारी दुनिया को नजर आ रहे हैं भाई। आप अकेले थोड़ी समझदार हो, सबको दिख रहे हैं। तो जब सबको दिख रहे हैं तो यार सारे तो प्रॉफिट नहीं बना सकते ना, स्मार्ट मनी सबको तो प्रॉफिट नहीं बनाने देगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल थी, यहाँ पे अगर सेलिंग हो जाती तो सारे सेल करके प्रॉफिट बनाते। लेकिन सेलिंग तो नहीं होनी। अब ये वॉल्यूम आप देखो, कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बड़े वॉल्यूम्स की जो कैंडल होती हैं, ये आपको नॉर्मली बनाई, आपको दिखाई इसलिए जाती हैं कि आप ट्रैप हो जाएं। और हमेशा याद रखें, स्मार्ट मनी जब ब्रेकआउट देता है तो वो एक छोटी कैंडल से देता है। अब जिस तरह मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये आप देखो। अब किसी को कोई बड़ा और मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिर्फ ये उसको पता हो कि भाई एक छोटे साइज की कैंडल बनेगी, वॉल्यूम भी छोटा होगा। ये छोटी कैंडल है और ये वॉल्यूम है जी, ऐसे जैसे वॉल्यूम में जान ही नहीं है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखो मूव, ये लो जी, ये यहां खड़ी है मार्केट, यहां से ब्रेकआउट मिला आपको। अगर किसी ने यहां पे सिंपल उसको यही कॉन्सेप्ट आता, ठीक है, कि जी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट मिलेगा और वॉल्यूम भी छोटा होगा, और जी यहाँ पे आपकी एंट्री होती, और ये ले जी, ये मार्केट ने ये हाई लगाया इसके बाद। ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट $200 जो है मार्केट मूव की, और मूव भी देखें कैसे मिली है आपको। क्लीन मूव मिली है। इसको हम कहते हैं कि यार ये जो मूव है ना, ये स्मार्ट मनी की है। याद रखें, स्मार्ट मनी के पास हमारे जितना पैसा नहीं होता, उसके पास बहुत अमाउंट में पैसा है, बड़ी क्वांटिटी पैसे की। तो जब भी किसी इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो भाई वो प्राइस सेट करता है, और जब वो बल्क में खरीदेगा तो भाई आपको वैसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया ना कि जब एक बंदा बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी भी एसेट को खरीदेगा तो उसमें डिमांड आएगी। जब डिमांड आएगी तो उसका प्राइस वैसे ही शूट कर जाना है, पंप हो जाना है। लेकिन चूंकि रिटेलर्स के पास तो पैसा नहीं है, तो स्मार्ट मनी फिर क्या करता है, रिटेलर्स को मार्केट देता है, रिटेलर्स बाय सेल करते हैं। फिर स्मार्ट मनी अपने हिसाब से चीजों को प्लान करता है कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना है। ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है वो उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें पता चलेगा सरकार ब्रेकआउट से, कि जब हमें मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा विद लो वॉल्यूम, हम काम कर लेंगे। अब आप देखें, सेम मोमेंटम कैंडल आपको इससे पहले भी मिल गई थी यहां पे, और उसका भी आपका एसएल नहीं हिट हुआ। ये आपकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये लें जी, ये आपकी मोमेंटम कैंडल है। इसका वॉल्यूम भी देखें, कोई बहुत बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा वॉल्यूम ये वाला था, उससे छोटा ही है। लेकिन ये जो मोमेंटम कैंडल है ना, ये आइडियल कैंडल है, यानी इसका वॉल्यूम बिल्कुल छोटा है। ठीक है। और उसके बाद ही मार्केट ने मूव चलाई है।
अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो इट मींस कि यहां पे स्मार्ट मनी ने लोगों को बाय करवा दिया, थोड़ा ऊपर गई मार्केट फिर नीचे चले। तो जब लोगों की ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में आती है ना, ये भी एक आपको मैं एक चीज बताऊं। फर्ज करें एक बंदा है, उसने किसी एक पॉइंट से यहां से बाय किया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, सपोज यहां से बाय की ट्रेड लगाई, मार्केट देख रहा है जी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट में आ गई जी, यहां पे उसकी एंट्री थी, इस जगह पे मार्केट ये थोड़ा सा ऊपर आई। अब जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा दिखा देती ना स्मार्ट मनी, तो बंदा कहता है यार आज तो मैं ना यहां तक होल्ड करूंगा, ये मेरा जी टीपी है। अब प्रॉफिट जब बढ़ रहा होता है तब तक तो ठीक है, तब तो कोई मसला नहीं। लेकिन मार्केट क्या करती है, वापस या तो नीचे आ जाएगी उसके एंट्री प्राइस पर, या थोड़ा सा और नीचे चली जाएगी, उसको लॉस दिखेगा। अब जब उसको लॉस दिखेगा ना सरकार, तो वो बोलेगा भाई अब, पहले तो फर्ज करें जी यहां पे उसको $20 आ रहे थे, ठीक है, उसको $20 मिल रहे थे। अब वो कहेगा यार अब ये मुझे कुछ 4-5 भी मिलेंगे ना मैं निकल जाऊंगा। जैसी मार्केट थोड़ी गर्दन निकालेगी, $3-4 उसको दिखे यहाँ पे, उसने ट्रेड को बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, अब पता चलता है जी मार्केट उससे भी ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है भाई, ये डिजाइन किए गए ट्रैप्स, ये जानबूझ के किए गए ताकि रिटेलर्स मार्केट से ज्यादा बड़ी अमाउंट ना कमा लें। लेकिन अगर किसी बंदे ने, सपोज करते हैं जी, इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कि यहीं पर मेरे भाई अगर किसी ने अपना SLTP लगा के और छोड़ दिया मार्केट को कि भाई ठीक है जब जो होगा देखेंगे, तो उसको तो मसला नहीं होगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में आप देखो, एक मोमेंटम कैंडल आपको यहां पे भी दिखी है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रही। इसका वॉल्यूम भी आप देखो, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा वॉल्यूम है। अब जिस बंदे ने ट्रेड लगाई है, उसको रीजन मिली है कि भाई मैंने यहां से एंट्री ली है, और जी ये मेरा स्टॉप लॉस है, $12 या $13 का, जो भी मेरा स्टॉप लॉस है। अगर वो एंट्री लेके और चुप करके बैठ जाता, ठीक है, और छोड़ देता मार्केट को, और क्यों छोड़ देता भाई, उसको ये मालूम होता कि भाई मेरा जो लॉस है वो तो डिफाइन है ना, वो तो मुझे पता है कितना होना है, तो मुझे पैनिक होने की क्या जरूरत है, ठीक है। लोग ये नहीं करते, लोग ट्रेड लगा के और उसकी गर्दन पे बैठ जाते हैं। और लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि जी हमें $1 का भी हमारा लॉस नहीं हो। तो भाई ये रियलिस्टिक बिजनेस माइंडेड अप्रोच नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है, याद रखें, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है इसीलिए वो बिजनेसमैन है, ठीक है। अच्छा, जब ये कैंडल बनी थी बड़ी वाली, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जाते जाते जब ये कैंडल बन गई थी, तो मैंने बताया कि भाई पॉसिबल है मार्केट अब गिर जाएगी, ठीक है, अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। क्यों जी, क्योंकि इस कैंडल का मतलब ये था कि स्मार्ट मनी ने यहां पे लोगों को कन्विंस किया कि भाई मार्केट अभी भी बहुत ऊपर जाएगी। और इस कैंडल को देखने के बाद मोस्टली पीपल्स ने बाय ही किया, सेल नहीं किया, ठीक है। ये बाय करवाया, थोड़ी नीचे लेके आया, फिर ऊपर ले गए, और नतीजा मार्केट गिर गई। और अगर मैं बताऊं कि कितना गिरी है, तो अभी हम इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि इसने जो डाउन साइड जो ये मूव चलाई है कितनी है। $133 तो मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। कितनी देर में क्रैश की है जी, 19, जो है ना, इसने 19 से 20 घंटे में मार्केट गिर गई। सो आपके पास जब ये रीजंस, लॉजिक होंगी, काम को समझ के करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देने वाली, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है मेरे भाई। मार्केट ने जब भी एक बाय की ट्रेड चलानी है, एक बाय का ट्रेंड चलाना है बड़ा, तो उससे पहले वो एक रेंज बनाएगी, और जब वो रेंज बन जाए, तो उस रेंज में कूदने से बेहतर है उसके ब्रेकआउट पे नजर रखो कि यार ये ब्रेकआउट किस तरह का करती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी यहां पे मैं जो है वो अच्छा हुआ मेरे जहन में आ गई। बाज दफा मार्केट क्या करेगी, इस तरह रेंज बनाएगी, ठीक है, ये ऐसे रेंज फर्ज करो बन रही है, और ऐसे ब्रेकआउट दिखा के मार्केट यूं भी करती है, ठीक है। ये कब होता है सर, ये उस वक्त होता है जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनानी हो। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे जी, फर्ज करें कि हमारी एक रेजिस्टेंस थी, जो भी हाईएस्ट पॉइंट था हमने उसको मार्क किया। अगर यहां पर एक बड़े साइज की कैंडल बने इस तरह से, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाई, जो गोल्ड में अभी रिसेंटली बनी हुई भी है एक बड़े साइज की, लेकिन बाद औक़ात मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर भी इस तरह की कैंडल्स बनाती है। अब इतनी बड़ी कैंडल देखकर ना, नॉर्मली रिटेलर्स सेल ही नहीं करेंगे, वो बाय ही करेंगे,
ठीक है, उनको ऐसा लगेगा जी तो ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, ये उनको लगेगा। और अगर उस वक्त उनको कोई बोले ना कि भाई ये गिरेगी, तो वो बोलेगा यार इसका दिमाग खराब है, इसको क्या काम आता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी और बूम, ये क्रैश होता है। सही, तो ये हम कैसे पकड़ेंगे? हमने बस ये देखना है कि जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट करना है तो कैंडल छोटी होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं मेरे भाई, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छी राइड्स मिलेंगी प्रॉफिट की, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है। और अगर आप ये चीजों को नहीं देखेंगे, इनका ख्याल नहीं करेंगे और बस बाय सेल करते रहेंगे कि जी रेंज आ गई है जी, बस हमने तो इसमें ही बस बाय सेल करना है, तो फिर आप जो है ना मार्केट से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते।